आज की कहानी का टाइटल है माँ बिन मायका। भाई के बहुत जिद करने पर रेनू बच्चों के साथ अपने मायके जाने के लिए तैयार हुई। अपने पति से कहती है विवेक जल्दी लेने आइएगा और हाँ बार बार फोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा। रेनू क्या हो गया है तुम्हें? अमर कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ, भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आऊं? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। कह दिया ना 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में विवेक ने रेनू और बच्चों को बिठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। ना जाने कितने विचार रेनू के मन को बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से रेनू हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन। हाँ जी विवेक, सोई नहीं? नहीं। विवेक कहता है मेरी याद आ रही है? हाँ, अब बाकी तो जिंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगी। ऐसा करता हूँ अमर को फोन कर आप तुम्हें लेने आने को कह देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब बुक करवा कर खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करती हूँ। फोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज थी। मैंने अमर को बोला था ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं। पहली बार थोड़ी आ रही है, सारी गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक हंसी रेनू के चेहरे पर दौड़ पड़ी। अमर की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। अमर उसका भाई था। माँ जब लाने को कहती तो कहता माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है, फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फोन कर लेने आने को बोली थी। अरे दुष्ट क्या हो गया, बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, ये लेने जाना छोड़ने जाना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है रेनू, कितनी बार बोला पर लेने आने को तैयार नहीं। रेनू कहती है कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वो भी बच्चा नहीं, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाना है निभाते। छोड़ो ना माँ, क्या बातों को बदतंगड़ बनाना, मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। ना जाने कितनी बातें उसके मन में दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबराकर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक कर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चों ने अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी अभी तक माँ का 10 बार फोन आ गया होता। पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी और भी ना जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारा, अटैची बाहर निकाली। अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। ला ये मुझे दे दे, कुछ और सामान है तो वो ले आ। तू इतनी सुबह क्या जरूरत थी, पहले तो कहते कहते भी नहीं आता था, रेनू ने अपने भाई से कहा। औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठकर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने लगे। सामान कार में रख अमर ने रेनू के लिए आगे वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। कैसी हो? भाई के पूछते ही एक आंसू टपक पड़ा। मन आया सीने से लग जोर जोर से रो दूं। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी हो, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता, गर्दन हिला ठीक हूं में मैंने जवाब दे दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या जरूरत थी? कल तक माल आने की जिद करती थी तो कहता था डॉन है, आ जाएगी। अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतों में घर आ गया। घुसते ही देखा इन 2 सालों में काफी कुछ बदल गया था। माँ का तुलसी का परिंदा गार्डन में बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग में सजाया गया था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूं, वरना ऑटो से उतरते ही माँ चिल्लाकर दौड़ी चली जाती। नजर उठाकर घर की दहलीज पर देखा, आज वहां कोई रौनक ना थी। उस दहलीज की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाजा खोला, भाभी व बच्चों ने जोर से चिल्लाया वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी ना जाने कितनी पुरानी बातें करते रहे। दी ये लीजिए, आपको पसंद है अदरक वाली चाय, कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाल आए, बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियां थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन रेनू का मन बस एक जन को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उनके एहसास को। बिन माँ मायका कैसा हो सकता है? जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी।
वहीं खड़ी हो गई, आंसू को काबू में ना कर पाई तो भाभी ने कंधे पर हाथ रख कहा, हम है ना दी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। कैसे कहती, तुम उसकी जगह नहीं ले सकती हो। जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी, आते ही जिसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई और परेशानी छू मंतर हो जाया करती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसे वो चाहती थी। रेनू का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन वहां बीत गए और पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भाभी का हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खाने के स्वाद में माँ के हाथों का जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसी बनी है, रेनू ने कहा। इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दी, सब कहते हैं, माँ से ही सीखी थी, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती थी तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझे नहीं है, उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो, पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभा उन्होंने, हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दी, शायद जीजा जी का फोन आया है। विवेक कहता है, क्या बात है रेनू, मायके पहुंच भूल गई मुझे? वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था। कहता है, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है, भाई भाभी के साथ। क्या अपनत्व में कोई कमी रह गई है? कैसी बातें कर रहा है? एक बात कहूं, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी, सब कुछ होते हुए भी। दी, मैं निष्फिक्र था, अनुज कहता है। हम सब मौजूदा हालात जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, कभी विचार ना मिल पाने के कारण और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझ उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूं तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार था। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो बच्चे ही थे। ये सब उसके जाने के बाद समझ आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। रेनू को अमर की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है, रेनू ने कहा। जब हमने किसी चीज के लिए कभी नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी? दी, माँ हमेशा कहती थी कि इसमें पूंजी है। मेरे बाद एक रेनू ही है जो इसकी सही कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा हो इसे आप ही खोलें, रेनू की भाभी कहती है। कांपते हाथों से रेनू ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का कुर्ता। देख ले आया इस बार खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, अमर के जन्मदिन में पहनूंगा। रेनू ख्यालों में खो जाती है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी, पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन अमर के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज माँ की ममता से ओत प्रोत थे। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो रेनू ने कभी जिद करके ली थी। रेनू अब जिद की तो चांटा लगने वाला है। माँ दिला दो ना वो गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा, इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले ले बेटा। थोड़े दिन बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन रेनू पर तो निप्पल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया, पर माँ ने उसे हमेशा ये कह संभाला कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी, क्या ये संदूक में? रेनू कहती है। हाँ दी, इसकी कीमत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। रेनू मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। रेनू, सारा सामान रख लिया ना? ये देखिए साड़ी तेरी, रख ली, इसे भी रख ले।
माँ ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उस दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये अचार की शीशी भी रख। माँ भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डालकर रख दी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी, चुपके से पर्स निकाल एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्या माँ, इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा, अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना, खुश रहना। और इतना कह माँ ने प्यार भरी झप्पी दे दी। उतने में आवाज आई, रेनू रेनू सोती रहोगी, ट्रेन का टाइम हो गया है। भाभी ने कहा। हाँ माँ, कह जैसे ही आंख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दूं, क्यों उठाया भाभी माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठ तैयार हुई, भाभी ने नाश्ता करवा दिया। भाई भी पीछे खड़ा था। दी आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू झलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा उसी तरह होगा, ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुंच गुमसुम बैठी थी रेनू। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन आने वाली थी? भाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब आव भगत कर दी भाई ने। सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी, कैसा लगा माँ बिन मायका? विवेक ने पूछा। आंखों में आंसू लिए भारी गले से बोली, माँ बिन मायका नहीं होता। उसकी मनुहार डांट प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगाना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बचपन की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक अमर ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें ये एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों से बंधा मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी फिर भी वो उन्हें पूरी नहीं करता था, आज उन सब बातों का ख्याल रख रहा था। जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली, माँ बिन मायका कैसा जी? माँ बिन मायके की कल्पना करने से ही रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती थी लाडो कब आ रही है। सच में विवेक मायके में चाहे कितना भी आपका इंतजार हो, पर माँ बिन मायका मायका नहीं होता। भारी मन से उठ चली और अपनी लाडो को मायके का सुख देने।